वक्त की सबसे बड़ी खबर की वीआईपी अध्यक्ष मुकेश सहनी को नीतीश मंत्रिमंडल से छुट्टी हो गई है। मुकेश सहनी को नीतीश मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां नीतीश मंत्रिमंडल से मुकेश सहनी की छुट्टी हो चुकी है। नीतीश मंत्रिमंडल से मुकेश सहनी को बर्खास्त कर दिया गया है। आपको बताते चले कि बीजेपी की लिखित मांग पर सीएम से सिफारिश की गई थी और सीएम ने राज्यपाल से मुकेश सहनी को हटाने की सिफारिश कर दी, जिसके बाद राज्यपाल ने उन्हें मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया। मुकेश सहनी नीतीश मंत्रिमंडल से मत्स्य और पशुपालन मंत्री थे, लेकिन लगातार बीजेपी विरोधी गतिविधियों की वजह से बीजेपी उन पर सख्त हो गई और सीएम नीतीश से लिखित मांग की। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां नीतीश मंत्रिमंडल से मुकेश सहनी की छुट्टी हो चुकी है। तो बिहार की सियासत इस वक्त गर्मा चुकी है और ये बड़ी खबर आपको बता रहे, सीएम ने राज्यपाल से सिफारिश की थी और आपको बताते चले कि नीतीश मंत्रिमंडल में मुकेश सहनी मत्स्य और पशुपालन मंत्री हैं, लेकिन लगातार बीजेपी विरोधी गतिविधियों की वजह से बीजेपी उन पर सख्त हो गई और सीएम नीतीश कुमार से लिखित मांग की और आज मुकेश सहनी को मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया गया है। मुकेश सहनी को बीजेपी से धोखे की सजा मिली है और आइए अब आपको बताते हैं कि सहनी से बीजेपी के क्यों संबंध आखिर बिगड़े। बीजेपी यूपी विधानसभा चुनाव में वीआईपी के 53 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं और बीजेपी के 2 सिटिंग विधायकों को टिकट देकर चुनाव लड़ाया, लेकिन वीआईपी ने बीजेपी के खिलाफ जमकर चुनाव प्रचार किया। निषादों के बल पर कमल नहीं खिलने देने का उन्होंने दावा किया। प्रमुख अखबारों में विज्ञापन देकर बीजेपी के खिलाफ हल्ला बोला और बीजेपी को सत्ता से बेदखल करने को बताया था उन्होंने प्रमुख लक्ष्य। और यूपी चुनाव के बाद मुकेश सहनी पर बीजेपी के जो हमले थे वो लगातार तेज होते चले गए। बीजेपी ने सहनी के मर्यादा उल्लंघन को बर्दाश्त के बाहर बताया और बोचहा सीट से मुकेश सहनी के उम्मीदवार उतारने से बीजेपी काफी नाराज चल रही थी। बीजेपी और वहीं पर वीआईपी के तीनों विधायक बीजेपी में शामिल थे और मान्यता उन्हें मिल गई। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब आपको बताते हैं कि कैसे कई मौके आए जब सहनी ने न सिर्फ बीजेपी बल्कि एनडीए को भी असहज महसूस कराया। 16 मार्च 2021 राज्यपाल कोटे की एमएलसी की सीट 12 सीटों पर शपथ ग्रहण का मामला सामने आया और अपने विधायकों के साथ राज्यपाल से जो मुकेश सहनी वो मिलने के लिए गए। सरकार से समर्थन वापसी का उन्होंने शोर मचवाया और बाद में सफाई भी मुकेश सहनी ने दी और बयान दिया कि अगर जरूरत हुई तो फैसला लेने में देरी वो नहीं करेंगे। 11 मई 2021 की बात करें तो 11 मई 2021 को पप्पू यादव की गिरफ्तारी का उन्होंने विरोध किया था। पप्पू यादव की गिरफ्तारी को सरकार का असंवेदनशील उन्होंने रवैया बताया। 29 मई 2021 पंचायत प्रतिनिधियों के हक में सरकार की नीतियों का उन्होंने विरोध किया। पंचायत प्रतिनिधियों का कार्यकाल बढ़ाने पर उन्होंने जोर दिया। वहीं 26 जुलाई 2021 की बात करें तो 26 जुलाई 2021 मॉनसून सत्र से पहले एनडीए की बैठक मुकेश सहनी वहां पर नहीं पहुंचे।